in SSP, in your opinion? How it is different from any other interview? Sir, इसमें the interview talks a lot about us. It is मतलब not पर्सनल talks लाइफ के about, बारे में बहुत it ज़्यादा is all क्वेश्चंस about होते हैं। you only. ये वाला इंटरव्यू अलग इसलिए भी है कि बिकॉज ये है ही सिर्फ तुम्हारे बारे में. That is so done. Apart from that, anything else someone would like to add? How do you find this interview different from other interviews? सो इन नॉर्मल इंटरव्यूज जैसे हम कंपनीज वगैरह के देते हैं, Hmm. वहाँ पे दे आस्क यू नॉर्मल क्वेश्चंस एंड इट विल बी इन योर कंट्रोल कि व्हाट यू आर आंसरिंग. बट हियर इन दिस व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इज यू विल जस्ट कीप going on. You will have no control over your answers. You'll just going, मतलब समझ में नहीं आएगा, आप सब बता दोगे वहाँ पे. Yes, that is true. देखो मैं इसको कैसे डिफाइन सर करता हूँ. ये तो हो जाता है सर, if See, like it is a possibility, sir. Yes, she's right. I got the point. I always define interview, this personal interview, as something, as an art. I call it as an art. Getting a point? It cannot be a science. So I call it as an art of knowing you through you. वैसे तो परिपेक्ष में देखो तो पूरा SSB ही यही है. It is an art of knowing you through you. That you agree, everyone? Yes, The sir. whole Yes. idea is to know you. Yes, sir. The subject is you, and object also is you only. मतलब I have to know you through you. अब इस इंटरव्यू में सबसे बड़ी गलती क्या होती है जानते हो? Anyone? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज यू. ये बात तो तुम समझ जाओ कि ये सब तुम्हारे बारे में ही है, इसके अलावा इसका कोई परिपेक्ष नहीं है. इसमें जरूर इन द लेटर स्टेज, इन द एंड देयर इज सम पोर्शन ऑफ जीके, परंतु ये ऐसा कोई मैंडेटरी पोर्शन नहीं है इंटरव्यू का. It is also asked with the intention to, know something more about you. Like suppose you know things happening around you, you are situationally aware, or you have interest in what is happening around you. So it goes on to define some of your OLQs in a very better way. But सर एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सर जब तक जीके का पोर्शन आता है उस टाइम तक सर माइंड इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका होता है कि कुछ याद ही नहीं आता है कि सामने वाले पूछ क्या रहे हैं. बिल्कुल सही पता है. बट प्रशांत, मैं आपको एक बात बहुत क्लियरली बताऊं कि अगर आप एग्जॉस्ट हो रहे हो ना, तो आप जरूर मेरी बात ये मान लो, लिख के ले लो चाहे मेरे से, कि आप इंटरव्यू जो है वो स्ट्रेस में दे रहे हो. एंड स्ट्रेस लेके आप इंटरव्यू अगर दे रहे हो ना, तो बहुत गलत कर रहे हो. आप ही को घाटा होगा. बिकॉज यू आर presenting something which you probably do not feel that you are. You are giving I will say, you are giving a picture which you don't believe. Are you getting a point? The problem is there. यस सर. If there is a stress, so don't take any stress. मैं बताया था ना, वो विवेक ओबराय वाली बात बताई थी ना, कि टेंशन मत ले भाई. टेंशन लेके कोई फायदा नहीं होने वाला. जितना तू टेंशन लेगा उतना खराब होगा खेल. हमारा ऑब्जेक्टिव तो अच्छा इंटरव्यू देना है, खराब करना तो है नहीं. स्ट्रेस विल पुट यू डाउन. आई मीन टू से कि स्ट्रेस विल force you. I will say stress will force you to do mistakes. अच्छा, मैं तुम लोग को एक और चीज समझाता हूँ. ये जो इंटरव्यू है, इसमें जो इंटरव्यूअर होता है वो कभी भी आपको प्रेशराइज नहीं करेगा, आइडियली नहीं करेगा. नाउ यू विल से कि सर व्हाट इज आइडियल इन इट. आइडियल इज दैट till the time you are not forcing him to pressurize. How will you force him to pressurize anyone? सर कुछ ऐसा झूठ
बोल करके कि जो उसको समझ आ गया कि ये आदमी झूठ बोल रहा है? चलो, झूठ भी एक लेवल तक एक्सेप्ट हो जाएगा कि ठीक है, बंदा अपना बेस्ट देने के लिए ही इज ट्राइंग टू शुगर कोट इट, ऐसा समझ में आ जाएगा। उसको प्रेशर तब डालना पड़ सकता है जब आप ब्लॉक कर रहे हो इंटरव्यू को। अब ब्लॉक इंटरव्यूअर को करोगे तब नहीं समझे सर। ब्लॉक करने का मतलब ये है कि आप जो है मोनोसिलेबल्स में आंसर दे रहे हो। कोई बताएगा मुझे व्हाट डू आई मीन बाय मोनोसिलेबल्स? एनीवन हु वुड लाइक One word answer, I think, sir. So Yes, sir. closing No. statements are like, sir. हाँ, क्या बोल रहे हो? So closing statement. So closing statement क्लोजिंग like. स्टेटमेंट, बहुत सही बात आपने बोली कि आप इंटरव्यू को माइक बंद करो, आप इंटरव्यू को क्लोज कर दे रहे हो। जैसे कि मेरा सवाल है कि हु आर द क्लोज फ्रेंड्स एंड व्हाट इज द रीजन। हालांकि मेरा सवाल ऐसा नहीं होगा, ये तो एक सवाल का हिस्सा ही होगा, परंतु सवाल क्या है फ्रेंड्स के बारे में अगर है तो कि हु आर द क्लोज फ्रेंड्स एंड व्हाट इज द रीजन। और उसके पहले भी एक सवाल है, मेंशन द फ्रेंड्स दैट यू मूव्ड विद व्हाइल एट स्कूल एंड एट कॉलेज एंड हु आर द क्लोज फ्रेंड्स whom you and what is the reason for that, whom you moved with while at school and at school college or at hostel। तो इतना लंबा सा सवाल है, आप उसका आंसर दे दो, सर मोहन इज माय बेस्ट फ्रेंड। नो, व्हाट यू हैव डन इज यू हैव नॉट ओपनड अप, ही इज नॉट टोल्ड यू हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, उसने पूछा ही नहीं है। उसने क्या पूछा, हु आर द क्लोज फ्रेंड्स, मेंशन द फ्रेंड सर्कल दैट यू मूव विद व्हाइल एट स्कूल एंड एट कॉलेज और एट हॉस्टल एंड हु आर द क्लोज फ्रेंड्स एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दैट। इतना लंबा उसने सवाल पूछा है और तुमने जवाब में सिर्फ ये बोल दिया कि मोहन इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो आपने क्या किया उसको, यू हैव ब्लॉक्ड। नाउ ही विल से अच्छा उसके अलावा तो सर सोहन इज आल्सो माय बेस्ट फ्रेंड, अच्छा उसके अलावा तो सर रोहन इज आल्सो माय बेस्ट फ्रेंड। व्हाट आर यू डूइंग एट एवरी स्टेज, यू आर ट्राइंग टू ब्लॉक हिम इन द सेंस यू आर नॉट ओपनिंग अप on your side, and if you keep doing these tricks he is gonna get annoyed and then he will pressurize you. Till the time you're flowing with him he has no issues, he need not to pressurize। जैसे कि जीटीओ आपको कभी प्रेशर में नहीं डालते हैं, वो हमेशा आपको देखते रहते हैं, आप अपने आप ही अपने सारे ऑयल क्यूज उसको थाली में सजा के दे देते हो। कभी जीटीओ को देखा है चिल्लाते हुए? जनरली नहीं, No, sir. बट No, कभी Yes. sir. कभी ग्रुप नहीं मजबूर सर। कर सकता है उसको, इतना ना हुड़दंग मचा रहा है कि he might have to intervene। Ideally he will not intervene, but he might be forced to intervene। Same way IO is also forced to intervene when he is to put a pressure additionally। In addition to the pressure you are already in, you are under pressure for sure। You are under pressure because you want to get recommended, you are under pressure because you are the one who is giving the interview, of course you know that this interview will change your life, so obviously you are under pressure, right? Yes, sir. In addition to that, if Yes. pressure is being applied, one thing is for sure कि because of some wrong training somewhere or some wrong information from somewhere you are blocking him, that will irritate him। Not that irritate him, उसका आपसे पर्सनल थोड़ा ना कुछ है, उसको क्या इरिटेट होना है आपसे, but he might use this technique of pressurizing, yeah this person is not opening, I need to do something। Everyone getting my point? So a good Yes, interviewer sir. Yes, is sir. one, or the good interview is one। A good interview, as per the directions of DIPR, it is very well defined। A good interview is the one in which the interviewee, the one who is giving the interview, is speaking at least 95% और कम से कम चलो 90% तो वही बोल रहा है। 90% is interviewee and 10% is only interviewer। If more than that, if he has to speak, it means you are creating a lot of trouble। And why would you do that? Because you have been guided by someone that ज्यादा मत बोलना, ये मत कर देना। बताओ ये बात सही कह रहा हूँ मैं? Yes, sir. Yes। Yes, एक और क्या प्रिपरेशन Sir, करनी? sir, I just wanted to know. Go ahead please। You just wanted to know what? Sir, I just wanted to know कि सर बहुत लोगों का इंटरव्यू लाइक 30 मिनट्स 40 मिनट्स में हो जाता है, बहुत लोगों का 1 से 1.5 We'll घंटे come to that। चलता है, लेकिन We'll सर come to that। We'll come to that। मतलब कि बहुत We'll जगह come to that। We'll come to that। What was the thing which I was telling just now?
10%, 90%. This point you understand? Everyone, Yes, sir. Yes, sir. are you getting the essence of what I'm saying? कि 10% as per the design I'm telling you, this is as per the technique design. 10% is by the interviewee. 10% is by the interviewer, 90% by interviewee. अब interviewee बोल ही नहीं रहा है. क्यों नहीं बोल रहा है? Because of his own assumptions might be, उसका पुराना experience अलग, ज़्यादा नहीं बोलो, तो block कर रहा है. Yeah, mostly because of the pathetic training he has got from somewhere. And why is he got the training? Because he wants to get recommended. Obviously, his intention is clear. But the person who might be training him, he actually doesn't know. So he has given the wrong feedback, and this person has gone under that spell. Same to psychology में होता है. अब ब्लॉक्ड स्टोरीज कर देते हैं, ओपन ही नहीं करते हैं उसको, इमेजिनेशन को ओपन ही नहीं कर रहे हैं. हर जगह क्लीशे क्लीशे पे क्लीशे क्लीशे पे क्लीशे सुपर इम्पोज मारे जा रहे हैं. पूरा समाज बदलने की चेष्टा में है. बेटी को बचा रहे हैं, नहीं तो बेटी को पढ़ा रहे हैं, नहीं तो किसान को किसानी सिखा रहे हैं, नहीं तो कहीं पे वृक्षारोपण कर दे रहे हैं, कहीं पे जाके. What is happening is you are always trying to create a purpose which is actually not required by the picture, number one. And number two, you are not understanding and giving your own inner thoughts. You as a person, what would you do? That is more important. You're a student, you're struggling, you're working. How would you perceive that situation? That is what is the interest, right? So one thing which you remember, guys, is please don't block Yes, sir. your story. Block मत करो इसको, मत करो. अगर कहीं किसी से सीखा है, अभी भी अगर यही जहन में है, आप खुल के नहीं बात करोगे, आपका इंटरव्यू साइकोलॉजिकल नहीं होगा. दिस इज अ साइकोलॉजिकल इंटरव्यू, दिस इज नॉट अ एकेडमिक इंटरव्यू. इसीलिए कई लोग बोलते हैं कि सर मेरे से एकेडमिक्स का पूछा. वो एकेडमिक्स का पूछने पे मजबूर हो गया. दैट इज ऑल्सो अ प्रेशर टेक्निक. बाय डिजाइन DIPR के जितने CIQs है उसमें कहीं एकेडमिक्स नहीं. में सवाल भी है तो ये है कि व्हाट आर द सब्जेक्ट्स दैट यू चूज आफ्टर क्लास 10th फॉर फर्दर स्टडीज एंड व्हाट आर योर फ्यूचर करियर ऑप्शंस. ही इज वेरी ओपन अबाउट दैट. So you say is after 10th I choose to study humanities and my future career option is to join defense services. It is absolutely fine. Or if you choose to say कि after 10th I chose to study science because I wanted to appear for NDA and I wanted to join defense services only, and after that I did BTech, and I did BTech because it gives you more revenue. So it only shows that you had a thought process behind what you're doing. Observation services में इतना ही है कि 10th के बाद क्या आप mentally clear थे कि करना क्या है. अगर आपको क्लैरिटी नहीं थी, जो कि कई लोगों को नहीं हो सकती है, मान लो, कई बच्चों को नहीं समझ में आता है. मेरे से अगर पूछो, अगर मैं भी अपने 10th में जाऊँ, आई वाज़ वेरी यंग, आई वाज़ जस्ट 14 ईयर ओल्ड. दैट टाइम एज वाज़ नॉट अ रिस्ट्रिक्शन इतना. तो 14 ईयर्स में आई वाज़ इन क्लियर 10th. गाँव में तो कोई एज का होता नहीं था, तो पहली का बच्चा दूसरी में चला गया. मेरा तो यही केस है, सीरियसली बता रहा हूँ. फर्स्ट में पढ़ाई नहीं हुआ, अरे बच्चा बहुत अच्छा बोल रहा है, सेकंड में डाल, एज कम हो गया. अब 10th में 14 ईयर्स में आई हैड नो आइडिया. बट ये था कि साइंस पढ़ना है. साइंस क्यों पढ़ना है, कोई ऐसा लॉजिक मेरे पास नहीं था, उस समय नहीं था. फिर मैंने 12th किया. 12th में मेरे बड़े अच्छे नंबर आए दिल्ली में. दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल से था मैं, मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी मिला. परंतु उस समय क्या मुझे फिजिक्स ऑनर्स पढ़ना था? क्या मेरे ज़हन में था कि हाँ, मुझे फिजिक्स ऑनर्स ही पढ़ना है? तो मैं कह सकता हूँ हाँ, मेरे ज़हन में था. क्यों पढ़ना था? बिकॉज़ मेरा आइडिया था कि मैं एमएससी फिजिक्स करूँगा. मैं एमएससी फिजिक्स करके मैं आई विल गो फॉर, देयर वर सर्टेन थिंग्स व्हिच आई वाज़ गेटिंग अवेयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बट मेन फोकस तो ये था कि नेवी में जाना है, आर्मी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, और सब में साइंस चाहिए. एयरफोर्स और नेवी में आपको पीसीएम चाहिए, फिजिक्स मैथ्स चाहिए. वो पहले बहुत भी एंट्रीज होती थी. सीडीएस में भी ये कंडीशन था, खासकर नेवी के लिए और एयरफोर्स के लिए भी. एम आई करेक्ट, नॉट करेक्ट? तो Yes, वो sir. तो बस यही था, करेक्ट. माइंड में था तो क्लियर था. वैसे क्लैरिटी ऑफ थॉट चाहिए. मान लो आप प्रिपेयर कर रहे थे, बहुत सारे एग्जाम्स दिए आपने, 12th अब ग्रेजुएशन कर गए, आपने एग्जाम दिए, आपने ये किया, आपसे नहीं हुआ. वो समस्या उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी ये समस्या है कि आपने एफर्ट ही नहीं. अब वो समझना बहुत ईजी है.
One reason why you are not able to crack an exam is because you are not putting the effort that is required. But another main reason is also that you are not clear कि तुम्हें करना ही क्या है. तो तुम एफर्ट मारे नहीं जा रहे हो. एफर्ट नहीं मार रहे हो तो एफर्ट अगर कम है, मान लो सपोज यू वांटेड टू प्रिपेयर फॉर CDS and CGL and effort is down. How will I know effort is down? I'll come to know various ways are there and it is प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, जैसे कि मैं बोलता हूँ. तो सर मैं 3 साल से CDS की तैयारी कर रहा हूँ, एफकेट की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा CDS एफकेट अभी तक नहीं निकला है. तब मेरे को दिमाग में लगेगा कि क्यों नहीं निकला, ये तो बहुत ईजी एग्जाम्स है बाय डिजाइन. बच्चा अगर 10th में स्मार्ट है, 90% लाया, 85% लाया, 80% लाया, 12th में भी इतने लाया है, तो बेसिक IQ तो ठीक है, तो क्यों नहीं निकल रहा है CDS? क्यों नहीं निकल रहा है एफकेट? तो कर क्या रहा है? अच्छा मान लो साथ ही साथ वो बच्चा जो है, वो कहीं काम कर रहा है, सपोज ही इज वर्किंग, जैसे कोई डिलॉयट में है, कोई HCL में, कहीं पे भी. अब अगर उसका नहीं निकल रहा है, तब मैं उसको ज़रूर ये ग्रेस देना चाहूँगा कि ठीक है, ही इज़ वर्किंग, उसका वर्क का भी प्रेशर है, साथ में उसको तैयारी भी करनी है. तब उससे नहीं निकल पा रहा, बट उसके पास डायरेक्ट एंट्रीज़ आ रही हैं, उनमें वो ट्राई कर रहा है. तो हर चीज़ अगर जो लॉजिकली बिल्ट अप हो रही है और जो लॉजिकली एक्सप्लेनेबल है, देयर इज़ नो इश्यू. इश्यू विल बी ओनली व्हेन द लॉजिक इज़ मिसिंग एंड लॉजिक विल बी मिसिंग ओनली व्हेन यू डोंट हैव एक्सप्लेनेशन. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस सर. Yes. मेरा एक स्टूडेंट है जो अभी आर्मी में है, मैं यस सर. जम्मू में, तो एनसीसी कैडेट था, मैकेनिकल इंजीनियर, एनसीसी कैडेट. So he was getting a lot of direct entries. He was getting SSC Tech, not TGC, but he was getting SSC Tech. He was getting NCC C सर्टिफिकेट वाला. तो 2 SSBs हो गए ना 6 महीने में. एंड कभी कभी TGC आ जाता था, कभी कभी नेवी टेक आ जाता था, नेवी वाला जो डायरेक्ट SSC होता है. He was getting entries. He was not giving written exam and he was not doing anything. मस्त मौला था, बस मुझे फौज में जाना है, फिजिकल एक्टिविटीज करता रहता था, दोस्तों के साथ रहता था. ऐसे करते करते दोस्तों उसने 4 साल निकाल दिए थे और नहीं हो रहा था. और उसके बाद जब मेरे से मिला तो मैंने कहा अगर तुम इस बार स्क्रीनिंग होगे तो तुम जरूर हो जाओगे. एंड उसका स्क्रीनिंग होने में 3 चांस निकल गया. अब ऐसी कभी कभी किस्मत भी होती है. एंड फाइनली इट केम टू द लास्ट चांस, बट एज द लक वुड हैव इट, गॉट रिकमेंडेड लास्ट चांस. सो इट रियली डजंट मैटर. मैटर ये है कि क्या बंदा जो है पर्सनालिटी वाइज ठीक है, या बिकॉज ऑफ द प्रेशर which has been created by society to work, to succeed, to do this, to do that, it has eaten away his personality. And major factor that will go, that actually goes out of you if you are under a lot of pressure. Anyone who would like to tell me what is the major factor that you lose out? अगर आप अंडर प्रेशर हैं, बहुत समय से लगे हुए हैं, नहीं हो रहा है, क्या मेजर चीज है जो निकल जाती है, जो प्रॉब्लम करती है? एनीवन? बताओ. कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस से भी पहले एक चीज और. एनीवन? मैंने कवर किया था. सेल्फ बिलीफ. सारे वही इंडिकेशन है, बट मेजर एक ऑयल क्यों निकलता है बाहर, चला जाता है, लाइवलीनेस. है लाइवलीनेस सर. लाइवलीनेस. लाइवलीनेस. वो लाइवलीनेस जैसे उस बंदे का ये था पर्सनालिटी में, लाइवलीनेस भैया जोरदार. उसको वो जो दबाव था वो छू नहीं पाया था, क्योंकि उसके अंदर एक गजब सा कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूंगा, ये नहीं करूंगा तो मैं कुछ और कर लूंगा. वो जहां पे अटैक आपके लाइवलीनेस में हो जाता है ना, फिर जो बातें अभी बोल रहे थे वो मारता है सीधा कॉन्फिडेंस को, सेल्फ बिलीफ को, सेल्फ लव को, सोशल आपके सोशल वेलबींग को, आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा मारता है. इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ दोस्तों, कल भी जो मैंने क्लास ली थी कॉन्फिडेंस में, मैंने क्या बोला था? 2 ही चीजें हैं. क्या है वो? बोलो, क्या है वो 2 ही चीजें? फेथ एंड बिलीफ. फेथ एंड बिलीफ गया, लाइवलीनेस गई,
वहाँ पर्सनैलिटी एकदम डिम हो जाएगी। वो अच्छा होते हुए भी, व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छा होते हुए वो व्यक्तित्व दब जाएगा, वो व्यक्तित्व नहीं निखरेगा। इसीलिए मैं बार-बार कहता हूँ दोस्तों कि समय समय खराब है, मैं मानता हूँ समय टफ है, खराब तो नहीं कहूँगा मैं। परंतु आप अपना साथ मत छोड़ो। ये जो आप अपना साथ छोड़ देते हो ना, जब आप बुझ जाते हो, when your inner belief goes down, when your liveliness goes down, that is when the problem happens. मेरी बात समझ रहे हो? और ये जो Yes, फैक्टर यस है सर। ना लाइवलीनेस का, ये आपको कोई बाहर से आके नहीं दे सकता है। कोई नहीं देगा, किसी को नहीं पड़ी है। मतलब घर वाले तो परेशान होंगे ना, वो चाहते थोड़ी ना आपका बुरा। ऐसा नहीं कि दे वांट एनीथिंग बैड फॉर यू और एनीथिंग, ऐसा नहीं है। But then they also have, they are also human beings. They are worried about you, and they are also worried about their own personal life attached to you. ये जो लाइवलीनेस है इसको मत मरने दो। अगर आप लाइवली हो, आपने कोई एग्जाम नहीं निकाला है, बट आपका व्यक्तित्व शानदार है, जस्ट बिकॉज आपसे एग्जाम नहीं निकले हैं, आपने ये नहीं किया, इसकी वजह से इंटरव्यूअर आपको डाउन करेगा? नेवर। इंटरव्यूअर क्यों डाउन करेगा? कि बिकॉज अंडर प्रेशर यू हैव लॉस्ट फेथ इन योरसेल्फ, योर लाइवलीनेस इज गॉन डाउन, योर कॉन्फिडेंस इज गॉन डाउन, योर सेल्फ बिलीफ इज डाउन, यू आर नॉट एबल टू कंसंट्रेट, योर मेंटल स्टैमिना हैज गिवन अप, योर reasoning ability has gone down, you're not able to present the best side of yourself, your SOD, AIG, all the factors will go down. He is only judging you on factors. If he finds your liveliness is high, he will always recommend you. Getting your point? मेन फैक्टर है लाइवलीनेस। बहुत सीरियसली बात कर रहा हूँ। लाइवलीनेस बहुत सारे फैक्टर्स को आपके सोशल एडेप्टेबिलिटी पे अटैक मारेगा। लाइव आप अगर लाइवली ही नहीं हो, आप अगर आपका जो है ना एबिलिटी टू ब्रिंग अबाउट अ चीयरफुल एटमॉस्फेयर नहीं है, आप खुद ही बुझे हुए हो, कैसे आपका सोशल एडेप्टेबिलिटी हाई होगा? नहीं होगा। कॉन्फिडेंस जाएगा ही जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो दोस्तों? आपसे रिलेट कर पा रहे हो अपने आप से? बहुत yes, sir. अच्छे से सर। Yes, sir. Yes, sir. अब मत छोड़ो, अपना साथ मत छोड़ो। आप सारी दुनिया का साथ देने को तैयार हो, अपना साथ तो मत छोड़ो यारों। अपना साथ तुम ही छोड़ दोगे तो फिर कौन है, किसको पड़ी है? मैं तो सीरियसली बोल रहा हूँ, किसी को नहीं पड़ी है। मैंने पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस देखे और आजकल जो मैं इतने स्टूडेंट से मिल रहा हूँ, जो बच्चे रिकमेंड हो रहे हैं, जो नहीं हो पा रहे हैं, उनसे भी मैं अटैच होता हूँ बिकॉज़ दुःख होता है मुझे पर्सनल लेवल पे कि why is it affecting him so much? And most of it comes in this factor, as I was telling you yesterday, most of it comes from family. Unfortunately. I was telling you this quota incident, right? Why is that boy forced to take such extreme step? The confidence feeder which had to come from family is missing. And that family is accountable for it. Then people don't realize, वो पीछे पड़ जाते हैं यार। सबकॉन्शियसली पीछे पड़ रहे हैं। उनको लग रहा है कि नहीं, दे आर डूइंग वेरी गुड पेरेंटिंग, एक्चुअली दे आर नॉट डूइंग इट। अगर आपने बच्चे में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फीड नहीं की है, फॉर एग्जांपल, मान लो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, कि अगर उसमें एसओआर डाउन है, तो आपके वहाँ पीछे पड़ने से एसओआर राइज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। दिस इज समथिंग व्हिच ही हैज अंडरस्टूड हिज लाइफ। ही इज नॉट हैविंग अ वेरी हाई एसओआर, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो आपके पढ़ने से, बिठाने से, सर पे चढ़ने से, 50 जगह एडमिशन कराने से, खूब सारा फीस भरने से थोड़ा ना वो एसओआर ऐसा बिल्डअप करेगा कि वो एकदम से 28 घंटा पड़ेगा 24 घंटा में, ऐसा नहीं है। The investment was not there initially, and now all of a sudden you want him to top the IIT. That is the problem. At least if you want him to, please support him, sustain him. Do not, no, put him down. बात समझ में आ रही? Yes, sir. So this interview, यस सर। this personal interview is all about you. How do you value yourself? इसमें भले मैं अलग-अलग
I might use your friends as a stimulus. I might use your parents as a stimulus. I might use your neighbors as a stimulus, your teachers as a stimulus. They're just feeders for me. I'm not interested in them. I'm taking your interview. I'm just using them as a medium to reach out to you. So, what does your teacher think of you, and why doesn't he think very high of you, and which teacher you do not like, and why you do not like, and all these things are just coming so as to reach out to you as a person. My objective is you. I'm only interested in you as a person. Are you getting my point, guys? Yes, Yes, sir. sir. अब आप लोग बहुत सारे इंटरव्यूज देखते होगे, एंड आई एम टेलिंग यू, आई एम विथ ऑनेस्टी, आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट सीइंग वन सिंगल इंटरव्यू व्हिच इज साइकोलॉजिकल. वो दिखने से ही साइकोलॉजिकल नहीं लग रहा है. साइकोलॉजिकल इंटरव्यू आप देखोगे, आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है, आप सब ऐसे भी गए हुए हैं, जो नहीं गए हैं वो भी बाद में एक्सपीरियंस करके मुझे बताएंगे कि इस इंटरव्यू का एक माहौल बनता है. जो तुम लोग मुझे पहले बोल रहे थे ना, कुछ याद नहीं रहता है, वो एक माहौल है. वो माहौल एक साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है. वो क्रिएट होगा तभी बंदा अपने सबकॉन्शियस में जाएगा. अगर वो नहीं क्रिएट होगा तो वो कॉन्शियस माइंड से. अब मैंने एक इंटरव्यू देखा, एक कोई ऐसे ही सो कॉल्ड व्हाटएवर रिकमेंडेड कैंडिडेट और व्हाटएवर, या कोई सपोज समबडी फ्रॉम असेसमेंट आल्सो, बट नॉट एक्चुअली अंडरस्टूड द टेक्निक. ऐसे भी लोग हो सकते हैं, चिल्ला रहे हैं. उसको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तुम एयरक्राफ्ट के इंजन के पार्ट्स बनाओ, तो ये बताओ, तो वो बताओ. I mean, it can't be centered on language. It can't be. I'm saying it can't be centered around academic knowledge. पर उनका पूरा जो इंटरव्यू है वो पूरा का पूरा एकेडमिक नॉलेज में चला जाता है. कोई बच्चा अगर एयरफोर्स में जा रहा है, सपोज ही वांट्स टू गो फॉर फ्लाइंग, वो थोड़ा ना फ्लाइंग कोर्स करके आएगा. हाउ विल ही नो एरोडायनेमिक्स एंड हाउ मच ऑफ इट विल नो? He might not know. In that case, suppose he says, sorry, I'm not able to recollect. It's possible you may not be able to recollect, and there is a full training for that. So why should you be emphasizing on this? I think that should close the matter there. But there, no, tell me how, tell me. Wait, tell me करने से क्या होगा ना? जितना आप उस पे चढ़ेगा बेवकूफ की तरह, वो tell me, उतना वो अपने conscious mind में alert रहेगा. He will get scared, and he will not be free. If he is not free, he will not go to his subconscious. Alert phase में कुछ खुल नहीं जाता है subconscious mind. मेरी बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि जो CIQ बनाए गए हैं, तो उनको हम लोग एक्चुअली कहते हैं, they are not questions, they are called questionnaire. The word is questionnaire, not question. Yes, sir. Why it is called questionnaire? The idea is simple. मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं ही नहीं कि what is the capital, where is the next Olympic being held, and you say Paris. So my conversation ends there. Then I'm again asking you a question. Then I'm again asking a question. So if I'm asking you a question and you're replying, and every time it is happening, you're not going to your unconscious or subconscious. Why will you go? Every time I'm bringing you back to alert phase, again you're giving me from your conscious mind, giving me a reply, again going back. So this is not the way. So it will be a questionnaire. तो इसको कई लोग रैपिड फायर बोलते हैं, वो बहुत ही गलत बोलते हैं. कोई रैपिड फायर नहीं है. ये कंपल्सरी है. वर्ड यूज्ड बाय द DIPR इज कंपल्सरी. तो ये पूछना ही पूछना है. एंड इंट्रोडक्शन तभी होगा क्वेश्चन का अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा. सो कंपल्सरी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चनेयर, नॉट क्वेश्चंस. क्वेश्चनेयर का मतलब ये है कि एक वॉली पूछी जाए और फिर आपको छोड़ दिया जाए और फिर आप ऑसिलेट करें. तो सवाल इस तरह से डिजाइन है, एक एक शब्द का मतलब है. कभी भी वो शब्द जो है वो हेर फेर नहीं करेगा. अच्छा आई हो. बट मैं बाकी जो इंटरव्यू देख रहा हूँ वो CIQ पूछते ही नहीं. उनको CIQ याद ही नहीं है ना, उसका रेलेवेंस है. और CIQ पूछने का भी एक तरीका है. वो इंटरव्यू में आधी ट्रेनिंग तो ये होती है कि तुम पूछ कैसे रहे हो सवाल. उसमें एक मॉड्यूलेशन है, उसमें एक वेरिएशन है.
यस सर, आई कंप्लीटली एग्री सर। मेरा जो था लास्ट इंटरव्यू सर, वहाँ पे जो आयो थे सर, उन्होंने इतना प्यार से सीआईक्यू पूछा, मतलब कि आहा, मतलब इतना कि मतलब जैसे कि वो कितने पुराने दोस्त हैं मेरे, कि भाई ये बताओ कि व्हाट इज दिस दिस दिस। Yeah. अरे वाह। बिल्कुल सही कहा तुमने प्रशांत कि क्वेश्चनेयर होगा वो, और उसका एक मॉड्यूलेशन है। अब क्या होगा कि आप उसी चीज को फ्लैट लैंग्वेज में बोल दो, उसी चीज को बिना विथ मॉड्यूलेशन बोलो, बहुत फर्क पड़ता है साइकोलॉजिकली। समझ में आ रहा है मेरा बात? इट यस सर। सर इससे उसे सर, जो लाइक व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस सर, कैंडिडेट बहुत कंफर्ट हो जाता है, मतलब जब वो आंसर देना शुरू करता है तो Yes. बहुत कंफर्ट जोन में चला जाता And है। that is the major task of the interviewer. The major task is to make him or make her comfortable. उसको कंफर्टेबल बनाना है। वो अनकंफर्ट जोन में बंदा चाहे बंदी कभी साइकोलॉजिकल इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं। आपने क्लिनिकल साइकोलॉजी की वीडियो देखे होंगे, कई मूवीज देखी होंगी। आई थिंक आई रिकमेंडेड यू गाइस गुडविल हंटिंग। Yes, sir. गुडविल हंटिंग में क्या हो रहा है? मैट डेमन इज जीनियस बट साइकोलॉजिकली लिटिल एंग्शियस एंड ऑल, और उसको रॉबिन विलियम्स उससे बातें करते, तो कभी उन्होंने चिल्ला के बात की उससे? नहीं करेंगे वो बात। He will make you first comfortable so that you are ready to open up. The interview, the key to the interview lays with the interviewee. If he is not comfortable, so that is the first thing that I need to do is I have to make you comfortable so that you are free to talk. And that is what he uses the word also. You have come to know everything related to your through your PIQ form and all that, but now you speak freely about yourself. ये word है, चाहता है कि आप free। Yes, sir. इसीलिए आप देखोगे इंटरव्यू का जो कमरा होता है ना, उसमें कभी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। कोई प्लेन कमरा होगा एकदम, ताकि आप कहीं इधर-उधर ना जाएँ, आपका ध्यान किसी सीनरी पे ना जाए, बाहर कोई विंडो ना खुली हो, कोई ऐसा कुछ चीज़ ना हो। आइडिया इज़ दैट हाउ फ्री यू आर एबल टू एंड सर स्पीक। वहाँ पे बहुत अच्छा सा रूम फ्रेशनर भी होता है सर। दैट इज आल्सो आई एक्सपीरियंस्ड इन दैट आईओज रूम, वाज वेरी गुड स्मेल। Smell may be there, may not be there. So smell, so I will say it is a distraction. But anyways, I got the point. Yes, sir. Yes, Yes, sir. CIQ में सर जो सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उसमें इफ यू मिस लाइक लास्ट के 1-2 क्वेश्चंस एंड देन द ऑफिसर विल आस्क यू लाइक कि आर यू मिसिंग समथिंग, एंड देन दे विल मेक यू थिंक फॉर 1 मिनट कि यू आर मिसिंग वन मोर क्वेश्चन, यू आर मिसिंग वन मोर क्वेश्चन, तो वो नहीं याद आ पाता है। तो इज इट ओके इफ वी Yeah. मिस 1 or 2? Yeah, it is absolutely okay, and you're not supposed to be, remembering it like a machine. So, in case you end up forgetting something, it doesn't matter. You try to first recollect. And my first advice, gentleman, lady here is, do not try to cram anything. मगप मत करो, रटो मत। ये मुझे ये बोलना है, फिर ये बोलना है। ये रटने का कोई मतलब भी नहीं, कोई फायदा भी नहीं। So there is a possibility that you'll miss out. कई लोग क्या कहते हैं कि ऐसे रट लो, इसको ये बोलना है, फिर ये बोलना है, फिर अब क्या होता है, आपका सबकॉन्शियसली माइंड उसी पे काम कर रहा है कि मुझे अब ये बोलना है, मुझे वो बोलना है, उसका बहुत असर होगा। आप फ्री माइंड से जाओ, और अगर आप फ्री माइंड से हो, ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आपको याद नहीं रहेगा और जो आप नहीं बोल पाओगे। बट सपोज खुदा न खास्ता अगर एक कोई मिस हो गया तो बात नहीं। इफ ही सेज कि प्लीज ट्राई टू रिमेंबर, एंड इफ यू स्टिल फेल टू रिमेंबर, डजंट मैटर, देन ही विल आस्क यू, राइट और रॉन्ग। यस सर, करेक्ट। स्ट्रेस में मत जाओ, फ्री होके बोलो। जैसे कि आप बात करते हैं मेरे साथ क्लास में, फ्री होके बात करते हो, फ्री होके बात करो, एक्सेप्ट करो गलतियों को अगर हुई है तो। बट मैंने जैसे कि कहा था, देयर इज ऑलवेज अ वे टू प्रेजेंट थिंग्स। सर आई फेल्ड, देयर इज आल्सो अ वे ऑफ सेइंग, one way of saying is कि सर despite my trying very hard, I could not reach up to the benchmark. समझ में आ रहा है? यस सर। One is you say कि I failed, one is the language is wrong. Yes. It's blunt. And you're taking yourself in a negative manner. But here, if you say, despite me trying very hard, I could not reach the benchmark, you're basically telling the same thing. But this is how you feel about it. यस सर।
How you feel about yourself is not as a failure, but how you feel about yourself is a person who tried, but the one who could not reach the benchmark. है कि नहीं? Sir. So problem is also in presentation. How do you present things? If you present things in a very negative manner, and particularly about you as a person, again the similar questionnaire or questions will be there. Ki self-love is gone, confidence is gone, liveliness is gone, effective intelligence will be low, RA will be low. If liveliness is down, social adapt, all the factors will get affected by one very important factor which no one talks about is your liveliness. यार नहीं होगा, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, परंतु वो ना जाए। आप हंसते-हंसते बाहर आए, फिर आगे दोबारा आए, फिर आगे दोबारा आए। क्या कहती है रामायण की 2 पंक्तियाँ कि होई है वही जो राम रचि राखा। सो के उतरक बढ़ा वही शाखा। राम ने जो रचना की है होगा तो वही। That is what they say कि the destiny will take its own call. And that is what they also say कि if you love something from all your heart, it finds its way this way or that way, है ना? ये सारी बातें तो वही है, तो रामायण में भी तो यही कह रहा है कि होई है वही जो राम रचि राखा। Whatever has to happen will happen. You have to believe in this, and you have to believe first of all in yourself. Believe in yourself and love yourself. This is not only about SSB interview, my dear friends. It's about being alive. Do your best. Keep trying. Keep trying. There is always a window that will open. There is always a window that will open. Keep trying and fighting and striving and doing whatever best you can. बात समझ में आ रही है? जी सर. Yes, sir. किसको Yes, समझ sir. में नहीं आ रही है? अच्छा, मेरे को कई लोग सवाल पूछते हैं, क्या झूठ बोलना चाहिए? Should you tell a lie? Anyone? थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत सर अगर कॉन्फिडेंस है और अगर सर मतलब संभाल सकते हो हल्का-हल्का तो अच्छा, चल मैं सकता ना है. घुमा देता हूँ। अगर झूठ बोलोगे तो कॉन्फिडेंस रहेगा। सर अगर वो तो पहले है से ही सर. प्रैक्टिस करके जा रहे हैं और अगर क्या गलती लक प्रैक्टिस बाय करके चांस जा अगर रहे हो? वही क्या पूछ दिया प्रैक्टिस करके जा रहे हो? सर इसको जस्टिफाई कर दें तो बात बन जाएगी. नहीं, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, प्रैक्टिस क्या करके जा रहे हो? सर जस्टिफाई क्यों व्हाट कर आई रहे हो? बिलीव सर Conviction व्हाट के आई साथ बिलीव बोलो कि सर, खुद जितना को अपने भरोसा होना मम्मी पापा चाहिए. को हम बता सकते हैं उतना ही इंटरव्यूअर को बताना चाहिए नहीं सर, मम्मी और वो भी पापा उतनी को बहुत कॉन्फिडेंस सारी से. चीजें नहीं बता सकते. सर मैक्सिमम तो मैं बता ही देता हूँ हाँ सर. मतलब जो चीजें सर नहीं काफी बता कुछ नहीं पाता बताया वही जा नहीं सकता. बताता सर. सर मुझे इस रिगार्डिंग मेरा भी ये कुछ मानना क्वेश्चंस. है कि कौन अजितेश था ना, अजितेश, मेरा ये मानना है कि इंटरव्यूअर को वो भी बातें बता दो जो मम्मी पापा को नहीं बता सकते। हाँ सर मैं तो इस बार अगर पूरा सवाल ऑनेस्ट था आ सर. गया है, एक चीज समझो अजितेश, की अगर सवाल आ गया है तो जवाब देना पड़ेगा। इफ द क्वेश्चन सर हैज मैं इस बार कम, पूरा ऑनेस्ट था. हाँ ऑनेस्ट रहो। कोई अभी देखेंगे ना तुम्हारा और सर इंटरव्यू, मेरे से तुम्हारा मेरे से इंटरव्यू सर वो करेंगे 8 CIQ पूछा था. हैं? मेरे से 8 CIQ पूछा गया था सर. 8 CIQ ने तुमसे 8 CIQ पूछ कहाँ से दिया? सर पूछा तो जरूर उन्होंने. सर मेरे दोस्तों को लेके 3 बार तो मेरे दोस्तों से लेके पूछा था क्वेश्चन वो उन्होंने. CIQ नहीं है, वो तो फॉलो अप क्वेश्चन है। CIQ 3 ले हाँ लो। सर फॉलो अप. फॉलो अप तो ठीक है सर अनंत 8 हो बार. सकता है, 8 तो अरे सर कम वो है, फॉलो अप तो अनंत है। सर इसीलिए बहुत बोलते हैं ना अच्छा कि इंटरव्यू गया था वो. हाँ, वो हम देखेंगे, परंतु मेरा ये मानना है कि अगर सवाल आ गया है, जवाब दे दो। ओके मेरी बात समझे? सर एक यस सर. झूठ वाले रिगार्डिंग का एक ऐसा क्वेश्चन है जो मतलब वैसे पढ़ सकता है लोगों के आगे. जैसे फॉर एग्जांपल द इंटरव्यूअर आस्क्स के डू यू ड्रिंक. हाँ ये सब What? क्वेश्चंस. Yes. What is यस the most सर. और appropriate सर answer अबाउट इसके लिए? हाँ, डू यू About Then ड्रिंक? sir नहीं, यू he टेल asked. मी। I said no. You and that Very is the occasionally, sir. truth. That is the truth or not truth? Sir, that's the truth. Occasionally, If but occasionally is the truth, then you can tell कि occasionally I drink. okay, sir.
But sir, because okay, understood, sir. सर मेरे इसमें ये क्वेश्चन सामने से नहीं आया था, लेकिन व्हेन दे आस्क्ड कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हाइड फ्रॉम योर पेरेंट्स, तो थिंग्स लाइक दीज, लाइक इफ यू नो these things which you can't share with your parents, like if you're dating someone, or if you're drinking, or these things. So is it fine, like if we tell it in front of them कि we have been hiding things from our parents? Yeah, absolutely. Nothing wrong with it. You see, every Okay. parent cannot be that accommodative or that broad-minded and that open ki, okay, my son is drinking, I'm very happy my daughter is drinking. But if you ask me as a parent, if my son is drinking and having fun with his friends, I'll be very happy. Or if my daughter is drinking, I don't find it negative much. But there are people like who are from, little orthodox background or who have not seen this kind of a life. अब बिहार के किसी पेरेंट को बोल दो कि मेरा बेटा तो अब वो लोग ये नहीं कहेंगे ड्रिंक करता है, वो तो शराब पी रहा है, वो अलग लेवल पे चला जाएगा. So Oh, yes, sir. drinking, Yes, sir. drinking socially is a good thing. That is how I look at it. But if your parents, and that's how you look at it, and that's why you drink socially. If you're drinking socially, if you're very responsible in your drinking, take it very positively. But if you're सर उसको drinking asocially, and if you're getting drunk, and if you're losing your control over the drink, and you're committing certain mistakes after drinking, which you will not do otherwise, then you should not drink. सर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना, आई डोंट हैव अल्कोहल बट आई गो विद फ्रूट बियर और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस. If that is the truth. ओके सर. So, sir, occasionally bolna is correct. Occasionally bolna may be correct. Sir, I'm because telling you, last nothing night, is okay, right. Listen, Mavo. Like, yes, yes. like there is a person here who works here in Deloitte, right? Now, if Deloitte is having a social evening, and if the colleagues are going and they're having small drinks there, nothing wrong in it. But suppose वो मैंने तुम लोग को स्टोरी सुनाई थी ना, बैंगलोर वाला लड़का का स्टोरी सुनाया था ना. यस सर. अब वो बैठा हुआ है वहां पे, फादर जो है वो मुश्किल से पैसा जमा कर करके उसको भेज रहे हैं. अगर उसका वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लोज है, वो नहीं समझ पा रहा है कि his father is managing money somehow and sending him, and he is using that money to drink with his friends, it will be not negative, it will be pathetic. Are you getting my point or not? Got it, sir. Understood, sir. Yes, sir. It will be varying from one person to another. It will be varying from one person to another. So it depends upon person to person. Suppose you are there for studying, you have been sent there to study, you know your father is struggling, your family is struggling, somehow they are managing to keep you there. They are maybe selling their property. There are some cases like when I was in Delhi University, तो ऐसे मैंने कई केसेस देखे थे कि जहाँ पे लड़के जो हैं, जो फार्मर्स के बच्चे हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं वो कैसे पैसा भेजते थे, और कभी-कभी एक-एक हफ्ता 10-10 दिन पैसा नहीं आता था, उसमें गूगल पे वगैरह कुछ नहीं था. मनी ऑर्डर का वेट हो रहा है, हॉस्टल का पैसा नहीं दिए हैं, जो केटरर है वो मना कर रहा है लंच देने से, ब्रेकफास्ट देने से, ऐसा सीन हम देखे हैं. ऐसे में ये बंदा जो है पैसा आया है, immediately suppose he goes, so where is his sense of responsibility? Then how is drinking justified? You tell me, is it justified? If his parents are Not at cutting all. his food, and back home if they're cutting their food, and if he's using, and there are a lot of cases like this. Bangalore story जो मैंने सुना है तो यही हो रहा है. They're so mesmerized by the pubs and what they think this is what modern living. No. Modern living is all about OLQs only. Within that purview of OLQ only is the modern living. Nothing beyond that OLQ is modern living. Let me assure you on that. Any point. There are people who, despite, like I had many colleagues in service also, who never used to drink. They didn't like drinking, but they used to be socially there. They used to drink soft drinks and they used to enjoy it that way. So it depends upon person to person. It's a very able subject. So in fact, entire interview may all the questions cannot be, one answer cannot be, a person A cannot be equal to B. As I told you, कि a person A story cannot be equal to B story. Similarly, a person A answer cannot be equal to B answer. ये नहीं हो सकता है. And if someone is trying to do that, if someone is trying to copy someone answers, he's just spoiling his chances. He's just ruining, I will use the word ruining his chances.
बिकॉज वो 40 मिनट्स इंटरव्यू इज एज स्ट्रॉन्ग एज 2 days इन GTO। नंबर उतने ही है, वेटेज उतना ही है, बराबरी उतनी ही है। मेरी बात समझ रहे हो? जी सर। इंटरव्यूअर का वेटेज ज्यादा ही है कई मामलों में कैलकुलेशन में, वो मैं नहीं बताऊंगा। खुल के बात, पहले तो खुल के बात अपने आप से करो। क्या तुम अपने आप से खुल के बात कर पाते हो? पहले तो ये चेक करो। जब खुद से खुल के बात होगी तब इंटरव्यूअर से होगी, और खुद से ही नहीं हो पा रही है बात। अगर खुद को ही नहीं जवाब दे पा रहे हो कई सवालों की, इंटरव्यूअर को क्या दो? है ना? यस सर। चले गए अपने अपने सबकॉन्शियस में। यस हाँ, कौन कौन गया है? यस सर। सर मैं सोचने लग गया था। झा सर। जा वैभव। वैभव भी सोचने लग गया था। ठीक है, ज्यादा मत सोचो। नहीं नहीं सर, अच्छा सोच रहा था सर। अच्छा सोच रहे थे, फिर भी खुल के बात। एंड मैं बता रहा हूँ, यस सर। ये जो है ना कि कोई ट्रेंड नहीं है सिलेक्शन का, ना ही कोई ट्रेंड है रिजेक्शन का। आई टोल्ड यू द एग्जांपल ऑफ मधुर लास्ट अटेम्प्ट में डायरेक्ट एंट्री में कभी दिया ही नहीं। आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ, उसका वीडियो भी है। मधुर का पुराने चैनल में था, जो मेरा गिरवा दिया इन लोगों ने चैनल, बट नए वाले चैनल में उसका है अपना प्रभजोत का वीडियो। देखो, वो बोल रहा है खुल के, मेरे से कोई रिटर्न हुआ ही नहीं। आई कुड नॉट क्रैक अ सिंगल रिटन एग्जाम। उस वो बताएगा, उसमें देखना उसका वीडियो। बट उसका लाइवलीनेस इतना हाई ना, उसका इंटरव्यू देख के तुम्हें मजा आ जाएगा। मैं शेयर करूंगा उसको, मुझे याद दिलाना। तो मेरे चैनल में जाओ ना, मिल जाएगा वहाँ ठीक है प्रभजोत सर। का। खुल के बोल रहा है वो, और लाइवलीनेस भाई डबल ट्रिपल। तो the day you are able to speak to yourself and look into your own eyes in mirror, मैं सिंपल सा तुम्हें टेस्ट दे रहा हूँ। look into your own eyes in mirror, and if you are ready to talk to that person, you will be able to talk to the interviewer. And if you're not able to, then please work on the areas where you are not able to, and make sure that you are able to talk to that person. झूठ की जो मैंने बात की थी, क्या झूठ बोलना चाहिए? तो झूठ, मान लो तुम रूटीन के बारे में झूठ बोल रहे हो कि मैं 5 बजे उठता हूँ, फिर दौड़ने चला जाता हूँ, फिर मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, फिर फलाना एक रूटीन तुमने बनाया। बट सपोज यू डोंट डू इट, डोंट डू दैट। इसीलिए मैंने क्या बोला था पहली क्लास में ही, लिव द रूटीन दैट यू वांट टू प्रोजेक्ट, और बी द पर्सन दैट यू वांट टू प्रोजेक्ट। आप वो बन नहीं रहे हो, झूठ बोल रहे हो, आप वो नहीं हो, दिखा वो रहे हो। पूरा आपका बॉडी लैंग्वेज है ना, यू डोंट ओनली स्पीक, you are also radiating. You're radiating a lot of energy from your eyes, and under pressure you are. You're radiating from your body language, from your face, from your eyebrows, from a lot of means you are talking, and he is reading all of it. He might be no ऐसे करेगा, वो इंटरव्यू में ऐसे करेगा, ऊपर देखेगा, नीचे देखेगा, उसको लगेगा कि तुमको लगेगा कि यार मेरे को देख ही नहीं रहा है, तो आप थोड़े से गार्ड डाउन हो जाओगे। देख नहीं रहा है वो, यही देख ही रहा है वो। वो ट्रिक अपना रहा है, ट्रिक नहीं अपना रहा है, बेसिकली मेकिंग यू कंफर्टेबल। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. यस सर। यही है इंटरव्यू। रटो मत कुछ, झूठ मत बोलो, बी द पर्सन यू वांट टू बी, स्पीक द ट्रुथ दैट यू वांट टू से, एंड टिल द टाइम यू आर डूइंग इट, इट्स गुड, राइट? अब बताओ, एनी क्वेश्चंस? सर आई हैव अ स्मॉल डाउट So सर। कभी-कभी गो अहेड, एनीवन? सर मुझे एक बार हाँ, ऐसे पूछा गया था कि डू यू ड्रिंक, तो सर मैंने सही बोला था आई डोंट ड्रिंक। देन ही आस्क्ड मी मेनी क्वेश्चंस, ही गेव मी सिचुएशंस, इफ योर फ्रेंड फोर्स यू और योर बॉस व्हाट यू विल डू, एंड सर आई अब आप वाज। कितने कन्विक्शन के साथ उसको बोल पाते हैं? अगर आप सच में ड्रिंक नहीं करते, आपके चेहरे पे वो कन्विक्शन दिखेगी ना खुल। यस सर। यस सर। No, sir, I really don't want to drink. And why you don't want to drink? Sir, I don't like drinking. I don't believe it. I heard Donald Trump recently. उसका एक clip आया, and I was so impressed by that man. He said he was telling about his elder brother. He said, I had one elder brother, and he was alcoholic.
And I've seen him struggling. And he used to struggle so much because he used to drink. And I never, and this is Trump's statement, you can check, it's a reel or something. Or Okay, sir. maybe cut off a small, long speech का कोई reel है कि Donald Sure, Trump sir. says कि I have never drunk a single sip in my life. I have never tasted smoke. Can you believe it? But that's the truth. Right, sir. But he's telling with so much of conviction, you cannot say, no, you're not lying. That conviction is visible on his face when he says this. Okay, sir. So being in America, being so successful, a huge successful, Trump is amazing personality. If you go by it, there is a documentary on Trump in Netflix, if you see how he built Sure, that sir. empire. And a person like him with accessibility of being a millionaire, billionaire, accessibility of almost everything, if he is not drinking and telling with conviction, people will agree. हमारे हीरोज की तरह नहीं है कि केसरिया तेरा वो गुटखा खा रहे हैं. Yes, sir. समझ में आ रहा है? जी सर. एक साइड फिटनेस है और एक साइड दूसरी चीज है. How, on what level? How can we Yes, accept sir. it? How can we accept this? Carry Absolutely. the topic will get like this. You got the point. Conviction पे Yes, sir. I got. if you have Yes, that sir. conviction, if you have that energy, दिखेगा. नहीं होगा तो नहीं दिखेगा. वो समझ जाएगा तुम झूठ बोल रहे हो, वो समझ जाएगा कि बंदा सच बोल रहा नहीं सर, झूठ तो नहीं बोलता, लेकिन आई वाज एट माय पॉइंट सर. चाहे कुछ भी हो, आई वोंट ड्रिंक लाइक मनी भी. है. I am telling you, my many colleagues, they have not touched the drink. I drink. I sometimes feel like drinking. I drink. I believe in that. I don't find anything wrong with it. सर श्योर सर. Right? But I राइट सर. do गॉट not like to get drunk. I hate being drunk, so I never get drunk. So if there is a party, I will drink. I'll enjoy that. If there is no party, I will not drink. Drinking Okay, is sir. basically meant for socializing, so nothing bad in it per se, if you see by design. But it has become bad because people made it a scapegoat. दारू पी के पड़े हुए हैं, दुनिया से अलग, वो गलत है. राइट सर. राइट. गलत है. Right? So there was one more question. Who was that? Yes, sir. Yeah. Is it always two interviewing officers in the room, or sometimes it's just two? Because last time when that was the first time I No, gave the two. interview, There is there no were two. No, two. no two. You see, the second interviewing officer that you see, who is actually asking you the question, that is not interviewing officer. He's a trainer, trainee हो रही है उसकी, training. Interviewing officer पीछे बैठा हुआ है. तो ऐसा होता Training है कि कैसे most होगी? of How will the training be done? You imagine ना, उसको train भी तो करना है ना. तो हाँ training when he comes हाँ from there is one DIPR, guy who said when he comes from yeah DIPR, तो उसकी training होती है. Training ऐसी होती है. तो वो सवाल पूछता है. वो trained आया है. He has done his basic training. He knows how to ask, what to ask, everything he knows. But now he's doing practical here. प्रैक्टिकल वो पूछेगा, okay बट okay एक्चुअल इवैल्यूएशन कौन कर रहा है? जो पीछे बैठा है. एंड समटाइम्स इफ ही दिस पर्सन मिसेस इट बिकॉज़ ही इज अ ट्रेनी, he will ask certain questions in the end. correct So it is सर usually अगर one. okay It is usually one, but sometimes there will be two. So the second one is actually under training. But he will go by the format only. He will not change anything. In fact, his interview will be more interesting because he will go exactly as per the training. He will not miss out on anything. Right? yes yes sir the How one who much was we will sitting get quietly the whole time Pardon? Pardon? I सर didn't. अगर इंटरव्यू 1 घंटे से ज्यादा चलता है, जैसे 1 अच्छी घंटा बात. 15 मिनट 20 मिनट, Positive. सर 2 घंटे चलता है तो so 2 घंटे it was continuous but then no recommendation so 2 घंटे तो मेरे को लग रहा है कि कहीं न कहीं घड़ी गलत है, कोई ना कोई. 2 घंटे नहीं चले. okay प्लीज रिपीट कर दीजिए सर एक बार इंटरव्यू एक्सटेंशन का. क्या बोल रहे हो? अगर इंटरव्यू सर ज्यादा लंबा चलता है तो तो लाइक अच्छी बात 1.5 है. घंटा. अच्छी बात है. ज़्यादा लंबा चलने का एक क्लियर मतलब है कि he has liked you and he is trying to confirm certain things. That is for sure. कई इंटरव्यू बहुत छोटे चलते हैं. 25 मिनट और बच्चा रिकमेंड हो जाता है because that person was so brilliant, there is nothing to ask, there is no probing required. एकदम आईने की तरह साफ है वो. ऐसे कई बच्चे मिलते हैं.
Clean personality. सर बट लंबा चलने में they were सर, ये asking चीज लंबा social मतलब एक questions समझो, like CAA, NRC. he's confirming certain things. He's confirming certain things. It is still not clear to him ki whether he should place you in what position he should place you. But whatever be the case, if interview is long, it's a good sign. He will not fail you ideally. Even if he doesn't recommend you, he'll put you somewhere close to recommend. But if his interview is short, 25-30 minutes and good, that is your short recommendation. If interview is short and not good, it means that person was so much blocked. अब कई लोग तो कहीं पे भी किसी को भी इंटरव्यू दे रहे हैं और उस हिसाब से अपने माइंड को इतना क्लॉक कर दे रहे हैं। सेम जीटीओ में भी हो रहा है ना। आप जा रहे हैं पीजीटी में और एकदम एक ज़ॉम्बी की तरह घूम रहे हैं। है ही नहीं वहाँ पे वो। ज़ॉम्बी की तरह वही वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि कैसे इसको लगा के फट्टा को कैसे बल्ली में घुसा दें और कैसे इसे वाला कर दें। तो उसमें क्या हो रहा है? योर होल बॉडी लैंग्वेज इज़ गॉन। You're not coming as a candidate, you're coming as a poorly coached personality. वही इंटरव्यू में होता है, वही साइकिल में होता है। स्टोरी कुछ और है, लिख कुछ और रहे हो, पिक्चर कुछ और है, वही इंटरव्यू में भी होता है। बट अगर लंबा चल रहा है तो वन थिंग इज वो वेस्ट नहीं करेगा टाइम। इंटरव्यूअर बहुत सीनियर होते हैं यूजुअली, वो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। नहीं पसंद आया छोड़ो हटाओ, पसंद आ गया बहुत अच्छा है छोड़ो हटाओ, डन। अच्छा लग रहा है बट कंफर्म नहीं हो रहा, तब खींचेगा इंटरव्यू। बट अगर खींच रहा है इंटरव्यू तो वन थिंग इज फॉर Sir, I श्योर have a doubt. नंबर अच्छे मिलेंगे। सर आपसे सर एक क्वेश्चन है। हाँ। सर यू हैव टेकन सो मेनी इंटरव्यूज, तो सर आपने अभी तक सबसे छोटा इंटरव्यू कौन सा लिया जिसको आपने रिकमेंड भी कर दिया, और सर उसमें ऐसा क्या खासियत दिखाता आपको? क्लीन एंड क्लियर पर्सनैलिटी एंड छोटा इंटरव्यू भी होगा, बहुत ही छोटा होगा तो 25 से 30 मिनट तो जाएगा ही जाएगा। 25 to 30 Sir, सर I have a 25 मिनट में मिनिमम। सर कैसे पता चल जाता है कि एकदम क्लीन पता चल पर्सनालिटी है जाएगा, इसका? वो पता चल जाएगा, वो पता चल जाएगा। That you will come to know. You मतलब anyone will come to know. Anyone will sorry, good interview will come to know. समझ में आ रहा है। देखो सिंपल से ट्रेड्स देता हूँ, बंदा खुल की बात कर रहा है। पहले तो एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग है, क्लियर है थॉट प्रोसेस, क्या करना है ना। जनरली एनडीए वाले कैडेट्स अगर मिलेंगे कैसे मिलेंगे? क्लीन पर्सनैलिटीज मिलेंगी, क्लियर पता है क्या करना है। जेईई में भी अच्छे नंबर आए, 12th में भी अच्छे नंबर आए, स्पोर्ट्स में अच्छा खेला है, हाउस को भी रिप्रेजेंट किया है, प्लेयर अच्छा है। आगे हुआ तो क्या करूंगा सर? आगे कुछ नहीं हुआ तो ग्रेजुएशन करूंगा, उसके बाद फिर आऊंगा। कोई समस्या उसको फ्रेंड से नहीं है, बहुत बड़ा सर्कल है, सबके साथ फ्री है, फेयर है, बहुत जो स्मूथ एकदम। वो जीटीए जैसे बोलते हैं कि देख के समझ जाता है, वो बात से एकदम क्लीन समझ में आता है, एकदम पारदर्शी इंटरव्यू होता है। कुछ हाइडिंग कर ही नहीं रहा। एनडीए वाले कैडेट्स, क्लीन कैडेट्स जो होते हैं, बदमाश वाले थोड़ा टाइम लगा देते हैं उन्होंने। हाँ, तुम कुछ बोल रहे थे तेजस्विनी? हाँ sir, how much we will tell about our family background to the interviewer? Everything. He will ask you the question, you reply to the question. Don't think how much. The question will be very specific, but it will be very open. I But will sir, ask अगर you, don't worry. I'll ask you the way it is asked. You open up. You don't hide in. Sir, last So there are time you took. questions. Pardon? Samar, go ahead. Acha, I will just close this तो recording because I was recording this session. Let me first close it, then we'll open the question. Just a minute. So I hope everything is clear, guys. Okay, I'll close this.